राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो, खुश रहो, स्वस्थ रहें और मेरा ब्लॉग देखते रहो। अपना काम भी करते रहो और मेरा ब्लॉग भी देखते रहो। धीरे धीरे सही, देखो तो सही ना, कुछ तो देखो। देखिए, मैं ये कर रही थी कि अब हम आ गए अब 65 प्लस लाइफ के। 65 ईयर्स गए, निकल गए। बच्चे छोटे छोटे थे, आपाधापी थी। पहले हम छोटे थे, छोटे से हम बड़े हुए। छोटे थे तो अपने सपने जो होते हैं ना, छोटे होते हैं तो छोटों के सपने होते हैं, बड़े होते हैं तो बड़ों के सपने होते हैं। बुढ़ापे के बाद तो राम राम राम, शाम शाम शाम, ऊपर जाने की तैयारी होती है, तो फिर वही होता है तब तो। लेकिन जब हम बच्चे होते हैं तब सोचते हैं इस पढ़ाई लिखाई से कब पीछा छूटेगा, कब हम भी ऐसे आज़ादी की ज़िंदगी जिएंगे कि हमें होमवर्क, बुक्स, स्कूल जाना, पढ़ना, इन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। आपके साथ भी हुआ है क्या ऐसा कभी? नहीं हुआ? हुआ हो तो बताइए मेरे को। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। उस टाइम हम यही सोचते थे कि भाई कब इस चीज़ों से, वो जो सबको देखते थे बड़ों को, कि भाई अरे इनकी लाइफ में क्या है ना, स्कूल जाना, ना जल्दी तैयार होना, ना होमवर्क का टेंशन, ना क्लास टीचर की डांट, कुछ भी नहीं। ये लोग अपनी, जबकि उन, अब जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि बड़े होने की अलग टेंशन है, उसके बाद अलग टेंशन है, फिर शादी के बाद की टेंशन है। और शादी के बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद अब तो फिर भी ज़माना चेंज हो गया है, काफ़ी चेंज हो गया है ज़माना। लेकिन वो हमारे टाइम में ना आदमी इतना बोल पाता था, ना कह पाता था। जहाँ जैसा कह दिया, आपको जवाब नहीं देना है, बस जो हो रहा है वो होने दो। तो यही होता था कि भाई पढ़ाई लिखाई हो गई, बढ़िया हो गई, पढ़ाई लिखाई अपने हिसाब से बढ़िया, मतलब हमारे हिसाब से बढ़िया। चलो भाई बीए हो गया, ये कर लिया हमने, बीए कर लिया। एलएलबी चल रही थी, एलएलबी की तैयारी हो गई थी। एक साल निकल गया था, दूसरा साल चल रहा था। और गुंडागिर्दी तो देखो हर जगह होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि अ, सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, और कलयुग में तो फिर कलयुग ही है। सही है ना? तो कुछ हो सकता है माँ बाप को ऐसा डर रहो, क्योंकि हमारी मम्मी अलग रहती थी फादर से, कुछ आपसी उनके पारिवारिक विवाद के कारण। तो नेचुरली है कि जल्दी शादी हो जाए तो फ्री हो जाए। लड़की की जिम्मेदारी तो जिसके यहाँ लड़की होती है वो ही जानता है। और एक मिडिल क्लास अकेला आदमी तो बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्या है कि जैसे तैसे करके हुई, चलो कॉलेज हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई, सब कुछ हुआ, शादी के रिश्ते आने लगे। आते भी हैं, लड़कियां बड़ी होंगी तो रिश्ते भी आएंगे शादी के। लेकिन हमारी मर्जी कुछ और थी, लेकिन अपनी मर्जी तो अपनी मर्जी होती ही नहीं है। बचपन में भी सुनना, बड़े होके भी सुनना, और बड़े होके भी सुनना, फिर शादी के बाद सुनना, फिर बुढ़ापे में भी सुनना। और शायद ऊपर जाएंगे तो शायद वहाँ भी सुननी ही पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ का तो अभी तक न कोई लौट के आया है, न अभी किसी ने बताया है कि वहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ, क्या क्या हमारे साथ करेंगे, या क्या व्यवहार हम ऊपर हमारे साथ करा जाएगा। अभी हमको ये कुछ भी पता नहीं है। हम तो शास्त्रों में, किताबों में पढ़ते हैं, कुछ देख के डरते हैं, कुछ देख के नहीं डरते हैं। और कुछ चीज़ें हम इस चीज़ पे छोड़ देते हैं, जो जब जब आदमी परेशान होता है ना, तो वो देखता है कि फिर जो होगा जो देखा जाएगा ठीक है। होता है ऐसा कि भाई जो होगा जो देखा जाएगा, अभी तो अब जो चल रहा है वो तो चल रहा है, तो इसको सोच सोच के कि इसका परिणाम ये होगा, इसका परिणाम सोच सोच के आज और ख़राब कर लें हम हमारा। तो ऐसे ही करते करते शादी हो गई। शादी के बाद हम समझते हैं दो परिवार अलग होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। उनका रहन सहन, वातावरण,
खाना पीना, स्वभाव, एक एक चीज़ अलग होती है। अगर जो आजकल तो जैसे कई बच्चे आपस में पहले से मिल लेते हैं, जुल लेते हैं, तो एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होता था। तो समझने वाली बात ही नहीं होती थी। आपका कल्चर आपका है, दूसरे का कल्चर दूसरा है, और जो करना है वो करना है। सही है। तो हो गई, शादी भी हो गई, चलो साहब। मैंने कहा ना, आपकी डिक्शनरी में ना नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आप ना नहीं कहेंगे, किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहेंगे। तो जो हो रहा है उसे आप स्वीकारते जाओ और आगे बढ़ते चलो। जो हो रहा है उसे होने दो, जो होएगा वो देखा जाएगा। जैसा गीता का ज्ञान है, आपके हाथ में कुछ नहीं है तो हमारे हाथ में वास्तव में कुछ भी नहीं है। तो शादी वगैरह भी हो गई, सब कुछ हो गया, आ गए नए घर में, आ गए, सब कुछ अलग। जो एक फ़िल्में जो हम देखते थे, राजेश खन्ना की फ़िल्में उस टाइम चलती थी हमारे समय में। ऋषि कपूर नया-नया आया था, उसकी फ़िल्म चलती थी, एक बॉबी फ़िल्म आई थी ऋषि कपूर की। तो जब हम कॉलेज में थे, और उस मूवी में थोड़ी मॉडर्न ज़्यादा बताया था, हालाँकि मॉडर्न पहले भी राज कपूर की फ़िल्मों में भी मॉडर्न था। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं ना मेरी बातें सुन के? बोर हो रहे हो तो कमेंट में बोल देना, ऐसा वीडियो नहीं बनाऊँगी। लेकिन अपने मन की बात करने के लिए वीडियो तो बनाना चाहिए ना। और आप जैसे लोगों से जुड़ने के लिए भी वीडियो बनाना ज़रूरी है, ताकि हम जुड़ के एक दूसरे की बातें शेयर कर सकें। तो ऐसे करके शादी हो गई, आ गए। वो मूवियाँ देखते थे। बॉबी मूवी के लिए आप मानोगे नहीं, हमारी मम्मी ने मना करा था कि इस मूवी को तुम्हें नहीं देखने दूँगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, नहीं देखेंगे। लेकिन कोई गाँव से हमारे यहाँ मिलने आता तो पहले के ज़माने में क्या कहीं घूमने की जगह तो नहीं होती थी, गाँव के लोगों को मूवी देखने का शौक होता था। और मूवी जो आपके यहाँ अगर मेहमान आया है तो मेहमान कहेगा आपके घर के बच्चों को साथ में ले जाते हैं। वो हमें साथ में ले जाते थे। उस बॉबी को हमने 3 बार देखी, 3 बार। मेहमान आते हैं और हम बल्ले-बल्ले-बल्ले खुश, मेहमानों के साथ जाएँगे, मूवी देखेंगे। दूसरी उस समय राजेश खन्ना की मूवी होती थी, आराधना, सच्चा झूठा, और दाग, और बहुत सारी फ़िल्में थी, मूवी देखते थे। मूवी तो हम लोग तो बहुत देखते थे, क्योंकि सस्ती भी होती थी, अच्छी भी लगती थी। और उस टाइम एन्जॉयमेंट का कोई सामान, ना टीवी होता था, ना मोबाइल होते थे। तो ले देखे, एक मूवी ही ऐसी चीज़ होती थी कि इतना पैसा होता नहीं था कि आप कहीं रोज़ घूमने जा सको। तो मूवी ही एक ऐसा सस्ता साधन था जिसको हम जाके 3 घंटे बैठ के हम अपनी दुनिया को भूल के दूसरी दुनिया में खो जाएँ, और वहाँ से खो के उस चीज़ का 2-4 दिन नशा हमारे दिमाग में रहता था। उन चीज़ों का नशा मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये गाना वाह! बड़ा मस्त था। उसके बाद और दूसरी अ, वो कौन-सा था एक, आज सोमवार है, और वो था एक फरीदा जलाल और राजेश खन्ना के ऊपर, बागों पे बहार है, ऐसे करके एक गाना था। तो मतलब ऐसे करके सच्चा झूठा, यूँ ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है, और वो मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। तो एक से एक गाने हिट, मूवी हिट। और हम लोग तो मूवी देख के हिट, अपने आप ही हिट हो जाते थे। फ्रेंड सर्किल अच्छा होता था, सब कुछ होता था। तो ऐसे करते करते सपनों की दुनिया में खोते खोते असली दुनिया में शादी हो गई, और शादी होके हम घर आ गए। इसके बाद अगला कल बताऊँगी मैं आपको, अगर आप सुनना चाहेंगे तो। मैं, मेरी लाइफ क्या हुआ, कैसे हुआ, और क्या-क्या हो रहा है, सब कुछ शेयर करूँगी। याद आती जाएगी, एक साथ याद भी तो नहीं आती है, और याद आ जाएगी तो इतना बड़ा एपिसोड सारी ज़िंदगी का है, 65 साल का, कहाँ जाएगा? लेकिन अगर आप सुनेंगे तो बिल्कुल करेंगे, चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और आप लोगों से विनती करेंगे कि आप लोग भी
लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए प्रतिभा ब्लॉग 714। उसके बाद फिर आगे कल की बात कल करूँगी। सही है ना? बोर हो गए हो तो भी कमेंट में करना, नहीं बोर हुए तो भी कमेंट में करना, लेकिन मुझे बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना। जैसे आज मैंने जो डाला है आप उसको देखना। यात्रा के ऊपर से कि जो यात्रा जाके आई थी वो तो मैंने छोटे छोटे ब्लॉग बना के डाल दिए थे, लेकिन ऐसे ही बैठे बैठे मुझे याद आया कि अरे हाँ वो कितना अच्छा लगा था उस समय में। सब कह रहे थे जाओ जाओ, लेकिन मैं ही मना कर रही थी कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, यही ठीक लग रहा है। लेकिन फिर मैं चली गई थी। लेकिन अगर आपको सुननी हो तो मैं सुनाऊंगी, मुझे तो सुनाने का शौक है ना। आपको सुनने का शौक हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। मुझे सुनाने का शौक है तो मैं आपको सुनाऊंगी अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो। ओके, राधे 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 राधे।